हे एवरीवन, वेलकम टू बायो विजर्ड। अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हो और आपका बैचलर्स कंप्लीट हो गया है या फिर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हो, लाइक इस साल आपका बैचलर्स कंप्लीट होने वाला है और आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जिन जिन एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, पहले उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट MSc entrance exams. So the first exams we will be talking about is obviously IIT JAM. किसको IIT नहीं चाहिए भाई? So IIT JAM is basically, you know what is IIT, and JAM is joint admission test for masters. सो जो सेकेंड एग्ज़ाम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगा हमारा TIFR. TIFR इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. थर्ड एग्ज़ाम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगा हमारा ऑब्वियसली GAT-B. GAT-B इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी. उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगा हमारा CUET PG, which is Common University Entrance Test for पोस्ट ग्रेजुएशन. इसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगा एम्स. यस, एम्स जो होता है वो भी कुछ कोर्सेज जो होते हैं वो ऑफ़र करता है फॉर मास्टर्स, तो उसके बारे में हम बात करेंगे. तो एम्स इज़ बेसिकली, यू नो व्हाट इज़ एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस. नेक्स्ट एग्ज़ाम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगा हमारा JMI. व्हाट इज़ JMI? JMI इज़ जामिया मिलिया इस्लामिया. और लास्ट में हम जो है कुछ एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे. एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेंगे. और ये जो 6 एग्ज़ाम्स की मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में हम डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसके बारे में बात करेंगे. सो द फर्स्ट एग्ज़ाम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है IIT JAM. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. तो IIT JAM जो होती है उसे कंडक्ट कराते हैं IITs. कोई भी एक IIT जो होती है वो रैंडमली सेलेक्ट होती है, या फिर जो IIT जो होते हैं वो सारे मिलकर सेलेक्ट करते हैं कि ये IIT इस साल जो होती है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी. लास्ट ईयर जो है वो IIT गुवाहाटी ने कंडक्ट कराया था एग्ज़ाम. अगर हम एप्लीकेशन डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है बाई लास्ट वीक ऑफ अगस्त और ये ओपन होता है टिल सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर. डेट्स जो होती हैं वो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट कर सकती हैं, हल्की फुल्की इधर उधर हो सकती हैं, बट अप्रॉक्सीमेट जो टाइम होते हैं इसके एप्लीकेशन का वो ऑलमोस्ट यही होता है. अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम जो है वो होगा इस बार अप्रॉक्सीमेटली 12th और 13th ऑफ फेब. ये एक्चुअली जो होता है वो 12th या 13 को होगा, डिपेंड करेगा किस दिन संडे हो रहा है. ये संडे को एग्ज़ाम होगा. अगर हम मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो ऑब्वियसली ये CBT होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है इसका. अगर हम क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करें कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने आवर का एग्ज़ाम होता है, तो ये एग्ज़ाम जो होता है इसमें टोटल होते हैं 60 क्वेश्चंस. 60 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, एंड ऑफ 3 आवर. IIT JAM जो होता है इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं. अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं. एक तो होता है MCQ जिसमें 4 ऑप्शंस में से एक सही होता है.
दूसरा टाइप जो होता है वो होता है MSQ। MSQ इज़ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, लाइक इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे, लाइक 4 भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, 2 भी सही हो सकते हैं। और आपने अगर एक ऑप्शन सेलेक्ट किया सही वाला और दूसरा छोड़ दिया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तीसरा टाइप जो है वो है नैट। नैट इज़ बेसिकली न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसमें जो होता है कि कोई ऑप्शन नहीं होता, इसमें आपके पास एक क्वेश्चन होगा और आपके पास जो होगा उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होगा, ऑप्शन मतलब ऑप्शन नहीं रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। उसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है जो भी आपका आंसर आ रहा है। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसका आंसर जो भी होता है। तो ये बेसिकली आपका एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मैथ्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। फिजिक्स के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें, नेक्स्ट जो है हम मार्किंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, किस टाइप की मार्किंग स्कीम होती है, इसमें कौन कौन क्वेश्चन जो होते हैं उनके कितने मार्क्स के होते हैं, कितना मार्क्स जो होता है वो नेगेटिव मार्किंग में जाता है। तो इस जो 60 क्वेश्चंस की हमने बात करी, इसमें 60 क्वेश्चंस हैं, ये 3 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 जो है वो 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग कैरी करता है। सेक्शन 2 और 3 जो होते हैं इनमें नो नेगेटिव मार्किंग, इनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो नहीं होती है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सेक्शन 2 एंड 3 में। अगर हम बात करें कि सेक्शन 1 में जो होते हैं वो टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन 1 में। इसमें 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं एंड 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो ये टोटल जो होते हैं वो हो जाते हैं 50 मार्क्स के। सेक्शन 1 जो होता है वो 50 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें जो 10 क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स वाले उसमें 0.5 मार्क्स माइनस मार्किंग होती है, और जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें -1 होता है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 जो होता है उसमें 10 MSQ होते हैं, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन जिसकी मैंने बात करी। ये जो होता है वो 10 × 2, ईच क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, तो ये 20 मार्क्स कैरी करता है। अगर हम बात करें सेक्शन 3 की, तो सेक्शन 3 जो होता है उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं नेट वाले, न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले, और ये जो होते हैं क्वेश्चंस इनमें 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं एंड 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, तो ये कैरी करता है 30 मार्क्स। और ओवरऑल जो होते हैं ये सारे मिलके, ओवरऑल जो आपके सारे हो गए ये 100 मार्क्स हो गए। तो ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, 3 आवर का होगा। अब हम बात करते हैं कि IITs कौन कौन सी IITs में आपको एडमिशन मिलेंगी आपको IIT JAM एग्ज़ाम के थ्रू। तो अगर हम बात करें एडमिशन के बारे में, तो आपको एडमिशन मिल सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट साइंस का। तो इसके लिए आपको आफ्टर गिविंग एग्ज़ाम अगर आपके अच्छे रैंक आते हैं तो आप उनका फॉर्म फिल करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, तो आपको वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ेगा। जब आप इंटरव्यू क्लियर करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा इसमें। देन आपको एडमिशन मिल सकता है IITs में, लाइक IIT बॉम्बे, IIT इंदौर, IIT खड़गपुर, और फिर आइसर्स में भी इसके थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। पर आइसर जो होते हैं वो भी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, मतलब आपके रैंक आएंगे अच्छे तो आप उसमें अप्लाई करोगे तो वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, और जब इंटरव्यू में आप क्लियर हो जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइसर जो जिसमें आपका एडमिशन मिल सकता है वो होते हैं आइसर भोपाल, आइसर पुणे। ये 2 आइसर जो होते हैं वो जैम के थ्रू आपको एडमिशन ले सकते हैं, बट आपको इसके लिए इंटरव्यू भी देना पड़ेगा।
तो ये था आपका IIT जैम के बारे में टोटल डिटेल की एग्ज़ाम कैसे होता है, किस टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं और आपको किस टाइप के क्वेश्चंस को डील करना होता है, नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल, और फिर आपको इसके थ्रू किन किन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में। IIT एग्ज़ाम के बारे में हमने बात कर ली और अब हम सेकंड बात करेंगे TIFR के बारे में। TIFR इज़ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, आप नोट कर लेना, JJ बिल्स। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि JJ बिल्स और TIFR जो होता है वो दोनों सेम चीज़ें हैं अपने बायोलॉजी फील्ड के लिए। तो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक एप्लीकेशन जो होती है इसकी चलती है। और अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट के बारे में तो मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम जो होता है इसका 11 दिसंबर को होगा। दिसंबर में ही होता है हमेशा इसका एग्ज़ाम, संडे को होगा। और अगर हम मोड की बात करें तो ऑब्वियसली ये भी CBT है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एंड अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है TIFR के लिए, तो इसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं। 60 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स एंड जो टाइम होता है एग्ज़ाम का वो होता है 2.5 आवर्स। अब हम बात करें अगर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की कि कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं एग्ज़ाम पेपर के बाद में तो इसमें जो होते हैं वो 4 सेक्शंस होते हैं। क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं, 4 सेक्शंस, सेक्शन 1, 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 जो है वो हमारा होता है जनरल एप्टीट्यूड या जनरल नॉलेज, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज। एंड सेकंड जो होता है वो होता है हमारा फिज़िक्स क्वेश्चंस होंगे। थर्ड जो है हमारा वो होगा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। एंड फोर्थ वन विल बी बायोलॉजी ऑफ कोर्स। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हर सेक्शन जो होता है उसमें हर सेक्शन में 15 क्वेश्चंस होते हैं। हर सेक्शन में 15 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 15 × 4 60 क्वेश्चंस हो गए। और अगर हम इसका मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हर सेक्शन में 15 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, प्लस 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो ओवरऑल आपका 20 मार्क्स का ईच सेक्शन होता है। तो 20 × 4 इज इक्वल टू 80 मार्क्स के आपके टोटल जो हो गए वो पेपर हो गया। तो इसमें आपको ये भी याद रखना है कि माइनस मार्किंग जो होती है ईच क्वेश्चन कैरी -0.5, चाहे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो या 2 नंबर का क्वेश्चन हो, आपका जो नेगेटिव मार्किंग हर क्वेश्चन के लिए है वो 0.5 मार्क्स का होगा। तो ये आपको याद रखना है। TIFR एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिटन एग्ज़ाम, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिटन एग्ज़ाम, तो वो जो होती है अराउंड, मान के चलो आप 40 मार्क्स, अगर आप 40 मार्क्स के अराउंड लाते हो तो आपका टीफर रिटन जो होता है वो क्लियर हो जाएगा। रिटन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टीफर में आपको सिर्फ रिटन एग्ज़ाम देने से एडमिशन नहीं होता। अगर आपने रिटन क्लियर कर लिया तो वो आपको एक मेल करेंगे, आपको जो TIFR जो है उसके थ्रू आपको मेल आएगी, आपको उसके थ्रू एक मेल आएगी, और उस मेल में आपको वो एक फॉर्म अटैच करेंगे, ठीक है। उस फॉर्म में आपको वो बोलेंगे कि आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे वो पूछेंगे, लाइक 8 to 10 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसमें आपके 2-3 क्वेश्चन के पर्सनल डिटेल्स भी होंगे। आपसे ये भी पूछेंगे कि आपका कोई गैप ईयर था या नहीं था। फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें कि आपने कोई रीसेंट बुक पढ़ी हो तो उसके बारे में रिव्यू लिखिए, आपको वो बुक क्यों अच्छी लगी। फिर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि रीसेंट डिस्कवरी जो हुई है उसके बारे में बताओ, या फिर आपसे कोई रिसर्च प्रपोजल मांग सकते हैं आपसे। वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो एक होता है रिसर्च प्रपोजल्स। तो वो ये रिसर्च प्रपोजल आपसे मांगेंगे, और आप जब वो मेल सेंड करोगे, और साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है
कि आपको वो रेफरी भी मांगेंगे। रेफरी जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि रेफरी बेसिकली आपका मेंटर होता है या फिर ट्यूटर होता है जिसने आपको पढ़ाया हो। वो आपको एक रिटेन जो होता है, LOR बोलते हैं उसको, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो लिख के देगा कि ये जो बच्चा है जिसको मैंने पढ़ाया हुआ है वो एकेडमिक में एक्सीलेंस है, काफ़ी अच्छा है। तो बेसिकली वो आपकी तारीफ़ें होंगी और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको वो देंगे ताकि जो TIFR इंस्टीट्यूट है उसको वो चाहिए ताकि मतलब बच्चा कितना अच्छा है रिसर्च में, क्योंकि वो जो TIFR है वो बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च का इंस्टीट्यूट है। तो वो बेसिकली ऐसे ही स्टूडेंट्स को लेते हैं जो कि काफ़ी अच्छे एकेडमिक में हो, इसलिए जो LOR होता है वो काफ़ी मैंडेटरी होता है। बिना LOR के आप वहीं पे रिजेक्ट हो जाओगे आपका फॉर्म। तो जो फर्स्ट स्टेप है आपका रिटन एग्ज़ाम था, फर्स्ट स्टेप आपका रिटन एग्ज़ाम था। सेकंड वो फॉर्म होगा जिसमें आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस वो पूछेंगे। थर्ड जो होगा वो अगर आपका ये सिलेक्ट हो जाता है फॉर्म तो वो आपको फिर मेल करेंगे कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए हो। तो थर्ड जो होगा वो इंटरव्यू होगा। थर्ड जो इंटरव्यू भी होता है वो भी 2 राउंड में होता है, पहला राउंड और दूसरा राउंड। अगर आप पहला राउंड क्लियर कर लेते हो तभी आपको वो दूसरे राउंड के लिए बुलाएंगे, और जब आप दूसरा राउंड क्लियर कर लोगे तब जाके आपको TIFR में फाइनली एडमिशन मिलेगा। इतना ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट होता है, बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर आप करते जाओ तो काफ़ी इजी होगा, बट देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स। इसका प्रोसीजर थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। तो अगर हम बात करें कि आपको इसमें किस किस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल सकता है TIFR में, तो बेसिकली अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से TIFR है जिसमें आपको इसके थ्रू एडमिशन मिलेगा, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। तो जो TIFR है वो है, पहला तो TIFR हैदराबाद, सेकंड TIFR मुंबई, देन TIFR बैंगलोर। इसके साथ साथ ही आपको एडमिशन मिल सकता है आईसर पुणे जो होता है वो भी टीफर के जो मार्क्स हैं वो कंसीडर करके इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। और आपको याद होगा तो वो जैम के लिए भी, जैम का जो मार्क्स होता है उसके थ्रू भी आईसर जो होता है वो एडमिशन लेता है, इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। देन आपको एडमिशन मिल सकता है CHGS इज सेंटर फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स। जिसको ह्यूमन जेनेटिक्स में इंटरेस्ट है वो इस यहाँ पे जा सकता है, एडमिशन ले सकता है। देन आपको एडमिशन मिल सकता है NCVR, इसको न्यूरोलॉजी में जाना है वो इसमें जा सकता है। इट इज़ नेशनल सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, वो भी इसमें एडमिशन ले सकता है TIFR के मार्क्स के थ्रू। तो ये तो हो गया आपके एग्ज़ाम्स के बारे में। और अगर हम बात करें नेक्स्ट की, आपको जो TIFR में आप इतना मेहनत कर रहे हो तो उसका कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलते हैं अगर आपने एडमिशन ली। लेकिन याद रखना ये स्टाइपेंड जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटीग्रेटेड PhD के लिए है या फिर PhD के लिए है। तो अगर आप मास्टर लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, तो आप इंटीग्रेटेड PhD में ले लो। अगर आप इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन लेते हो तो आपको 21,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है इन फर्स्ट ईयर। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द ईयर जो होंगे अपकमिंग आपके एकेडमिक्स के, उसमें आपका ये इंक्रीज होकर हो जाता है 31,000 पर मंथ। आपको ये रेस्ट जो आपका जितना भी एकेडमिक बचा हुआ है साल, उसमें आपको 31,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये सारे पर्क्स हैं आपको TIFR में एडमिशन लेने के, जो भी आप इतना मेहनत करके एडमिशन ले रहे हो। क्योंकि और TIFR बहुत ही अच्छा साइंस का इंस्टीट्यूट है, बहुत ही अच्छा रिसर्च में अगर आप जाना चाहते हो तो TIFR जो है वो बेस्ट है। हमने IIT जैम की बात कर ली, हमने TIFR की बात कर ली। अब हम बात करेंगे GAT-B, जो मेजर एग्ज़ाम है बायोटेक्नोलॉजी जो होता है उसके लिए स्पेशल एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को बोलते हैं GAT-B, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये स्पेसिफिकली जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के लिए होता है। तो इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है इन
मार्च में आपको एप्लीकेशन स्टार्ट होगा विथ 20 डेज़ का विंडो पीरियड रहेगा, मतलब ओपन होने में और क्लोज होने में 20 डेज़ का डिफरेंस रहेगा। और एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम जो होता है वो स्टैंडर्ड डेट होता है 13 मई को यूजुअली होता है, बट इस बार जो होता है वो डिले हो गया था। और इस बार एग्ज़ाम जो होता है गेट बी का वो हुआ था 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को। तो आप मतलब ऐसे एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि मई से अप्रैल के बीच में ये एग्ज़ाम जो होता है वो होता है। और अगर हम मोड की बात करें तो ये ऑब्वियसली ये भी CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। क्वेश्चन पेपर की अगर हम डिटेल एनालिसिस करें, उसके बारे में हम बात करें तो क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उसमें 160 क्वेश्चंस होते हैं, 160 क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। 160 क्वेश्चंस होते हैं एंड ये होता है 240 मार्क्स के टोटल होते हैं। एंड ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो होता है वो होता है 3 आवर। अगर हम थोड़ा डिटेल एनालिसिस करें इस टेस्ट पेपर के बारे में तो इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है उसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं 60 एंड यू कैन अटेम्प्ट ऑल, यू कैन अटेम्प्ट ऑल। बट सेक्शन बी जो होते हैं उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस, बट आप मैक्सिमम इसमें 60 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर सकते हो, जो सेक्शन बी में 100 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आप 100 क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो जैसे जो सेक्शन ए जो होता है वो जो सेक्शन ए जो होता है उसमें हर क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है। एंड तो टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए, सेक्शन ए हो गया। एंड -0.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है उसके लिए आपको 0.5 माइनस लगता है। एंड सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी जो होता है उसमें 60 × 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है, तो ये 180 मार्क्स का हो गया। एंड नेगेटिव मार्किंग होती है -1, अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए आपको -1 का मार्क्स जो होता है वो कॉम्पेंसेट होगा। तो इस तरह से जो टोटल मार्क्स हो गए वो हो गया 60 + 180 = 240 मार्क्स, 240 मार्क्स। अगर हम बात करें जो सेक्शन ए हमारा होता है, जो सेक्शन ए हमारा है उसमें होते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी होते हैं एंड बायो। जो मैथ्स होते हैं ना वो एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं, तो एज सच कोई बहुत ज़्यादा मैथ्स का कोई इशू नहीं है। और फिजिक्स केमिस्ट्री जो होते हैं वो 12th लेवल के होते हैं, और बायो जो होता है वो भी अप्रॉक्सीमेट, इसलिए इस जो सेक्शन होता है इसमें 12th लेवल का ही होता है। अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो ये हमारा RCB जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो एक सिलेबस देता है हमें, सिलेबस देता है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सेक्शन बी के क्वेश्चंस होंगे। तो ये रहा आपका जो क्वेश्चन पेपर का एक एनालिसिस हो गया। अब हम बात करते हैं पर्क्स, मतलब जब आप गेट बी के थ्रू एडमिशन लेते हो तो कौन कौन सी आपको बेनिफिट मिलता है। पर्क्स की अगर हम बात करें तो अगर आप एडमिशन लेते हो इन MSc बायोटेक, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए एग्ज़ाम है, तो अगर आप MSc में एडमिशन लेते हो सिर्फ MSc बायोटेक, तो आपको मिलता है 5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप MSc एग्रीकल्चरल बायोटेक में एडमिशन लेते हो, MSc एग्रीकल्चरल बायोटेक, तो आपको स्टाइपेंड मिलता है 7500 पर मंथ। और अगर आप एमटेक बायोटेक में एडमिशन लेते हो, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी, मतलब अगर आपने बीटेक करा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में और अगर आप एमटेक बायोटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको स्टाइपेंड मिलता है 12000 पर मंथ। तो ये है पर्क्स जो आप गेटवे के थ्रू अगर एडमिशन लेते हो तो आपको एडवांटेज रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम्स एक्सेप्ट DIFR, ICER ऑब्वियसली। और टॉप इंस्टीट्यूट्स जिनमें आप एडमिशन लेने को देख सकते हो, अगर हम उसकी बात करें, मतलब गेट बी जो होता है उसके अंडर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो गेट बी के थ्रू एडमिशन लेते हैं। बट जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट टारगेट करते हैं और जो आपको भी करना चाहिए, उसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला तो है हमारा IIT रुड़की,
IIT इंदौर, ये 2 IIT ऐसे हैं जो गेट बी के थ्रू एडमिशन लेते हैं। IIT इंदौर, JNU, BHU, देन RCB रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो गेट बी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। बट RCB जो होता है वो खुद का एक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराता है। मतलब जब आपका गेट बी का स्कोर आया तो आप अप्लाई करोगे जब इसमें, तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और इंटरव्यू के बाद ही आपका एडमिशन होगा इसमें। देन आपका ये हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आप चूज कर सकते हो, ऑफ हैदराबाद। देन अगर हम बात करें तो RGCB, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। एंड आप चूज कर सकते हो SPPU, बहुत ही अच्छी ये भी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे लोग चूज करते हैं। सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी। तो ये सारी जो यूनिवर्सिटी है आप इसमें गेट बी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो हमने बात कर ली IT जैम के बारे में, TIFR के बारे में, गेट बी के बारे में, और हमारे एग्ज़ाम्स कौन कौन से रह गए। CUET रह गया, एम्स रह गया, जामिया रह गया, और जो भी एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बट ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रुकूंगा, और इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। मतलब नेक्स्ट पार्ट भी इसका आएगा जिसमें हम बाकी के जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो हम कवर करेंगे। और ये मेरा पहला वीडियो है तो इसमें और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा, और वीडियो लेक्चर्स भी मैं लाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू।